अंतिम दिन आगे रावण युद्ध के लिए आता है। भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान ने कहा रावण आज तुम थोड़े थके हुए हो, अपनी मनपसंद चीजें खा लो, जाकर परिवार के सब लोगों से मिल लो, भेंट कर लो, जो भी लिखत पढ़त कर रही है कागज पत्र सब कर लो। कल तुम्हारा अंतिम दिन है, कल मेरा तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा। इधर से जटा जूट बांधे और तपस्वी वेश में भगवान श्री राम, और उधर से दिव्य रथ पर सवार होकर रावण का रणांगण की ओर आगमन। इस दृश्य को जब विभीषण ने देखा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भासन देहा, अधिक प्रीति मन भासन देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, नाथन रथ नहीं तन पन जाना, नाथन रथ नहीं तन पन जाना, केहि विधि जीतव वीर बलवाना, केहि विधि जीतव वीर बलवाना, आजी रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। विभीषण हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ा हो गया। प्रभु, रावण इतने दिव्य रथ पर सवार है, सारे शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित, और आप नंगे चरण आपके चरणों में तो खड़ाऊं भी नहीं, जो खड़ाऊं तो चित्रकूट से श्री भरत जी ले गए थे। प्रभु, ककरीली भूमि है, कटीली भूमि है, दुनिया भर के गोखुर आदिक है, और आप बिल्कुल निशस्त्र हैं, शरीर पर भी कोई कवच आदि कुछ नहीं है। इस वीर रावण को आप कैसे विजयी करें, कैसे जीत पाएंगे? रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण की आंखों से आंसू आ गए। कैसे जीत पाएंगे आप? भगवान की महिमा देखिए। भगवान चाहते तो विभीषण को फटकार सकते थे। अरे मूर्ख, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अरे हारने वाली सेना में भी जोश भरने के लिए उसकी जय जयकार की जाया करती है कि लड़ो बढ़ो वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। और भले आदमी अंतिम समय युद्ध का है और तू पिंचर कर रहा है। भगवान फटकार सकते थे, लेकिन भगवान जानते विभीषण भगोड़ा है, रावण की लात खाकर मेरे पास भाग के आया है, मेरी बात सुनकर बेचारा कहाँ भाग कर जाएगा। मेरी शरण में आया है तो यही रहने दिया जाए। और कितनी मधुर वाणी में समझाते विभीषण, सुनहु सखा के कृपा निधाना, सुनहु सखा के कृपा निधाना, जेहि जय होई सो चंदन आना, जेहि जय होई सो चंदन आना, सुनहु सखा के कृपा निधाना, सुनहु सखा के कृपा निधाना। सखा कहते साथ साथ बैठकर खाने वालों को, एक साथ बैठकर जो भोजन करते हैं, जलपान करते हैं, उनको सखा कहते हैं। हे सखा, जिस रथ से जीत होती है वो रथ ये नहीं है जय जय होए सो चंदन आना, वो रथ दूसरा है। कौन सा है प्रभु?
बोले सौरज धीरज जय रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, दान परुष बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अचल अमल मन त्रोर समाना, संयम नियम सिली मुख नाना, सखा धर्ममय अथ जाके। हम धर्म के रथ पर सवार हैं, इस सदा विजयी होता है। युद्ध शस्त्रों से नहीं जीते जाते, युद्ध हृदय के सत्य संकल्प से जीते जाते हैं। अगर शस्त्रों से जीते गए होते तो 71 में पाकिस्तान की 1 लाख सेना शस्त्र नहीं गिरा देती भारत के छोटे से टुकड़ी के सामने, चूंकि आत्मबल ही नहीं था। तो युद्ध जीते जाते हैं वो आत्मशक्ति से जीते जाते, सत्य के बल से जीते जाते, तपस्या के बल से जीते जाते, सदाचार के बल से जीते जाते। भगवान ने पूरा वर्णन किया, मानस में एक और खोलकर इस प्रसंग को पढ़ लीजिए। युद्ध प्रारंभ हुआ, मारो मारो भागो भागो, खाड़े बिजली चमकने लगी, भगदड़ मच, कभी इधर भगदड़ कभी उधर भगदड़। शंकर जी पार्वती जी को कह रहे, देवी हम भी युद्ध देखने के लिए, हमारे पास तो कोई वाहन था नहीं, नादिया युद्ध मैदान में जा नहीं सकता था। एक देवता ने लिफ्ट दे दी, हमको अपने विमान में बिठा लिया। तो हम उमा रहे थे संगा, देखत रहे राम रन रंगा। तो हमने देखा कि जब खाड़े बसते थे, आपस में तीर आपस में टकराते थे और बिजली जैसी चिंगारियां उठती थी, भागो भागो दौड़ो दौड़ो करते थे। तो ये जो देवता थे, मैंने देखा कि जय हो जय, जैसे खाड़े बसते थे तो देवता जय हो जय हो जय हो कर। तो शंकर जी पार्वती जी से बोले कि हमने एक देवता से पूछा कि जय हो तो तुम कर रहे हो, लेकिन किसकी जय हो, कोई नाम तो बताओ, किसकी जय कर। बोले किसी का नाम नहीं लेंगे, हमारे तो पैंट की जेब में दोनों पार्टियों के झंडे रखे हैं, जो जीत जाएगा उसी का फहरा देंगे हम, तो जो जीतेगा उसी का फहरा, हमको किसी से लेना देना नहीं, जो जीते उसी के साथ हम खड़े हो जाते। भयानक देवताओं ने ऊपर से एक बार जब देवताओं को जय हो करते देखा, और रावण पहले बोले मूर्खों, मेरे बल पर बचे हुए तुम्हें ही देखता हूं, और जैसे ही ऊपर की ओर उड़ा, भगदड़ मच गई देवताओं में, भगवान ने एकदम नीचे गिरा दिया। इतना जबरदस्त युद्ध हो रहा है, निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उधर अशोक वाटिका में सीता जी बैठी चिंतित हैं, रावण कैसे मरेगा, रावण कैसे मरेगा। त्रिष्ठा समझाती है, बेटी धैर्य रखो, राम ही जीतेंगे, तो थोड़ी देर की चमक है। और उधर जब सीता जी का जो चिंता थी उसके कारण भगवान को एक ऐसा उपशगुन हुआ कि सीता चिंतित है, कहीं प्राण न छोड़ दे। मानसिक रूप से सीता जी को सुमिरण कर संकल्प ले लिया, और भगवान ने उसी समय अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा सुरक्षा के लिए, यज्ञ की वेदिकाओं की बुझी हुई अग्नि को पुनर्प्रकट करने के लिए, धर्म के शासन की स्थापना के लिए, जैसे ही भगवान ने अपने सारंग पर 31 अग्नि बाण चढ़ाए, गोस्वामी लिखते सारंग कर सुंदर निशंक, शिली मुखा कर कटिक भुज दंड पीन मनोहराय, धरा सुर पद यशो कहतास तुलसी जवहि प्रमुसर, चाप सर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अयमय, सिंधु भूधर डगमगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अयमय, सिंधु भूधर डगमगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अयमय, सिंधु भूधर। जैसे ही भगवान ने सारंग पर 31 अग्नि बाण चढ़ाए, पूरे दिक्पाल थरथराने लगे, धरती एकदम घबराने लगी, कहीं प्रलय न हो जाए। और जैसे ही भगवान ने मानसिक रूप से सभी संतों को प्रणाम करते हुए धर्म की स्थापना का संकल्प लेकर, जैसे ही अपनी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर 31 अग्नि बाण छोड़े,
रावण की 20 भुजा 10 सिर रावण धड़ाम से धरती पर गिरा। जय जयकार होने लगी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रावण गिरा, सैकड़ों और सैनिक गिरे। क्या रणांगण का दृश्य होगा। जोगिन भर भर खप्पर संजय भूत पिशाच मधु नवन अरे भट कपाल कर ताल बजावे चामुंडा नाना विद गावे चामुंडा नाना विद गावे चामुंडा नाना विद जम्बुकन कर कटक कट आई हुआ लगाए दुपट कोटि नरुंड मुंड बिन डोले शीश परे मैं जय जय बोलर शीश परे मैं जय जय बोलर शीश परे मैं जय जय। चार और गीद कौवे सियार जितने भी हिंसक जानवर थे सब लोथड़े मांस के लौच लौच कलेजा झरापंगत हो गई। पूरे लंका के रणांगण में छड़ापंगत हुई है। पूरी सृष्टि में एक शुभ शकुन हो गया। मंदोदरी को जब सेविका ने कहा कि महाराज पधार गए, रणांगण में लाश पड़ी है, मैं देख कर आई। ओहो, इतना रो भी रही है मंदोदरी और फटकारती भी जा रही। और ताड़ना करही विधि नाना और ताड़ना करही विधि नाना रोवत करही प्रताप बखाना रोवत करही प्रताप बखाना। वरुण कुबेर सुरेश समीरा वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन मुख धरि काहुन धीरा रन सन मुख धरि काहुन धीरा भोज बल जीतेउ काल जमसानी भोज बल जीतेउ काल जमसानी आज परेउ अनाथ की नाई आज परेउ अनाथ की नाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा राम विमुख असहाल तुम्हारा रहान को कुल रोवन हारा रहान को कुल रोवन हारा। दासियां संभाल रही है, केश खोले हुए पछाड़ खाती हा करती छाती पीटती मंदोदरी रोती रोती आई है रावण की लाश पर गिरकर। इतना रोई है पतिदेव, माना नहीं। तुमने भगवान को अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक को मनुष्य मान लिया। मैंने कितनी बार समझाया। वरुण कुमेर सुरेश समीरा कोई देवता तुम्हारे सामने रणांगण में साहस नहीं करता था कि तुम्हारा सामना कर सके। आज परे अनाथ की नाई धूल धूसरे तुम्हारी ये देह धरती में पड़ी है। आज तुम्हारे मांस को नोच नोच कर ये जंगली जानवर ले जा रहे हैं। क्या तुम्हारा बुरा हाल हो गया? और ये कोई खराब नहीं हुआ है। राम विमुख असहाल तुम्हारा। जो भी राम का द्रोह करेगा, राम का विरोध करेगा, उसका यही हाल होगा। आज परेव अनाथ की नाई। भगवान ने सुग्रीव विभीषण को भेजा है, जाओ अपनी माँ के समान भाभी को सांत्वना प्रदान करो और अपने वीर भाई की बहुत सम्मान के साथ उत्तर क्रिया करो। इधर सीता जी को समाचार हो गया कि रावण मारा गया। त्रिष्टा ने कहा, देवी नाचो, रावण मारा गया, आतंक समाप्त हो गया। प्रभु श्री राम की सारे लंका में जय जयकार हो रही है। भाव के आंसू आ गए। भाव अब प्रभु का दर्शन बहुत शीघ्र होगा। विभीषण ने सेविकाओं को भेजा है, जाओ जानकी जी का बहुत सुंदर स्नान आदि कराओ, श्रृंगार कराओ और दिव्य
पालकी में बिठाकर भगवान की ओर लाओ। जानकी जी को पालकी में बिठाकर लाया गया। बानर सब चाहते थे जगन माता का दर्शन करने, उत्सुकता थी कि जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ है उनको हम देख तो लें कि आखिर वो कैसी थी जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। भगवान ने समाचार जोर से कह दिया है, सेवकों जानकी जी को पैदल आने दीजिए। सभी बानर जानकी जी के पुत्रवत हैं, हर पुत्र अपनी माँ का दर्शन करना चाहता है। सबको दर्शन, अरे बानर तो गदगद हो गए, भगवान के चरणों में लिपट गई है। इधर विभीषण ने कहा, प्रभु आज्ञा करें। भगवान ने कहा कि पहले तो तुम्हारा राजतिलक महोत्सव करते हैं, क्योंकि ये भय लगा रहता है ना कि कहीं लक्ष्मण जी को न बिठा दे गद्दी पर। तो पहले तो जाते ही राम तिलक ते ही सारा, उसका राज तिलक कर दिया। और अब आज्ञा करें प्रभु। बोले जितना भी रावण के महल में जितने वस्त्राभूषण हैं सब लाओ विमान में भरकर। मेरे सैनिकों ने, बानरों ने बहुत परिश्रम किया है, इनमें बांट दो, इनमें वर्षा कर दो, सब लोग पहनेंगे वस्त्र। भगवान चाहते कि रावण की जितनी संपत्ति थी ये अनीति की थी, अपहरण की थी, अन्याय की थी। अगर अनीति की, अपहरण की, अन्याय की संपत्ति का भोग अगर ये विभीषण करेगा, इसकी भी बुद्धि रावण जैसी हो जाएगी। इसलिए अनीति की संपत्ति को भगवान संतों में बंटवा देते हैं। ये सब बानर संतों के ही तो रूप थे। ओ बानर उछल उछल कर कपड़े पड़, अब रावण के पजम्मा और छोटे छोटे बंदर, आकाश तक रावण, कितना लंबा पजम्मा, झगला कितना को ऊपर से पहनते हैं, नीचे तक हो जाता है, उसी में छुप जाता है बंदर और गिरने लगे। कभी कपड़े इन्होंने पहने नहीं थे। भगवान के पास, अरे भगवान हम कैसे लग रहे हैं, कई बड़े बड़े मलूक लग रहे हो, फोटोग्राफर बुला लो, बढ़िया फोटो खिंचवा लो एकदम। लेकिन बंदरों को कहाँ कपड़े अपड़े पहनने आते हैं। चीर फाड़ करके जीवर वेवर सब चेन वेन सब आभूषण तोड़ फाड़ के फेंक दिए। किसी ने कहा गोस्वामी जी से कि भगवान ने इतनी संपत्ति को तहस नहस क्यों करा दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि सब अनीति की, अन्याय की संपत्ति इकट्ठी की गई थी। इसको ये साधु स्वभाव के बानर अगर इसका उपभोग करते तो ये भी अनीति के ही जैसे हो जाया करते। जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन, तो वो सबको अनीति की संपत्ति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इधर विभीषण ने कहा, प्रभु मेरे नगर में पधारे, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरे नगर में पधारिए। भगवान ने कहा कि विभीषण चलने की तो मेरी भी इच्छा थी, तुम्हारे परिवार के साथ बैठते, कप चाय पीते, परिचय करते, लेकिन क्या बताऊं 14 वर्ष की अवधि में केवल एक दिन शेष बचा है। और अगर मैं कल सायंकाल तक श्री अवध नहीं पहुंचा तो जियतन पावो वीर में भरत को जीवित नहीं पा सकूं। 14 वर्ष तक मेरे विरह में वो जीवित बचा रहा है आशा में कि प्रभु आएंगे, और मैं नहीं गया तो अंतिम दिन प्राण छोड़ देगा। नहीं भैया, फिर कभी आएंगे, अगली बार आएंगे। और एक बार भगवान लंका दोबारा गए हैं, वो कभी प्रसंग कथा होगी उसमें सुनाएंगे कि एक बार भगवान लंका में गए हैं पूरे परिवार को मिलने के लिए। और यहाँ से पुष्प विमान में भगवान जानकी जी के साथ विराजित हुए। प्रमुख बानरों को अपने साथ बिठाया और बाकी बानरों से कहा कि तुम्हारे बल में रावण मारे हो, मेरी तो कोई क्षमता नहीं थी। मैं तो स्त्री के विरह में इतना अशक्त कमजोर हो गया था रोते रोते, मेरा तो बल नहीं था, लेकिन तुम्हारे बल में रावण मारे हो, तुम्हारे कारण ही मैं रावण को जीत पाया। अब तुम गृह जाओ सखा, मेरे नाम का सुमिरन करना। बानर रोने लगे, प्रभु कहाँ आप और कहाँ। ये तो आपकी महिमा है कि अपने छोटे को भी आप इतना आदर देते हैं, और जो छोटे को आदर देता है, जो छोटे को सम्मान देता है, वही भगवान कहलाता है और कोई भगवान नहीं होता। हम महाभ्रष्ट पद पर बैठे व्यक्तियों को गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़कर आदर देते हैं, और अपने घर का कोई ईमानदार सेवक है, वर्षों से हमारे घर की सेवा कर रहा है, उसे कभी आदर से पुकारते भी नहीं है। हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति को आदर देना चाहिए ताकि अपने जीवन में भी श्रेष्ठता की सुगंध आए। और यहाँ से विमान में
प्रभु विराजित हुए सभी प्रमुख वानरों के साथ और विमान को आदेश हुआ चलो अवध की ओर। और गोस्वामी जी ने लिख दिया ओ चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाजी चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाजी सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ताकर। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम। जैसे विमान ने आकाश की ओर उड़ान भरी, पहले भगवान ने सारे रणांगण में विमान को घुमाया है। जानकी जी को सारे रण के स्थल दिखाए। देखो जानकी जी, लक्ष्मण जी ने यहाँ मेघनाथ को मारकर गिराया था, यहाँ कुंभकर्ण की लाश गिरी थी, यहाँ रावण का दाह संस्कार हुआ था। पूरे रणांगण का दर्शन कराकर भगवान सेतु बंद पार करके आते हैं। यहाँ आकर विमान रामेश्वरम में उतारा है और उतर कर कहा जानकी जी भगवान शिव की पूजा करो, भगवान शिव को प्रणाम करो। इनकी कृपा नहीं होती तो रावण जैसे वीर बलवान को मेरे जैसे 100 राम भी कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकते थे। गुरु का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है उसको दुनिया में कोई धक्का नहीं दे सकता, कोई हिला नहीं सकता। गुरु न्यूट्रल हो गए। उस समय मैंने भी प्रार्थना की थी, अब तुम भी प्रार्थना करो। सारे जो साथ के वानर थे सबने जय घोष किया है, बोलिए शंकर भगवान की जय। और पूजा कर यहाँ से पुनः विमान को उड़ने की आज्ञा दी है। पहले अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, फिर वाल्मीकि ऋषि के पहले वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए, फिर अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और पुनः तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर विमान को उतारा है। आज की संध्या भगवान तीर्थराज प्रयाग में निवास करेंगे। अगले दिन अति प्रातःकाल भगवान ने हनुमान जी को कहा, हनुमान अयोध्या जाओ, हमारे आगमन का समाचार हमारे छोटे भाई भरत को दो और सुनो। एकदम नहीं कह देना, बहुत शोक का समाचार और बहुत प्रसन्नता का समाचार धीरे धीरे बताना चाहिए। कई बार हार्ट अटैक हो जाता है, कई बार बहुत खुशी के समाचार से भी, शोक के समाचार से तो हार्ट अटैक बहुत होते ही हैं, कई बार खुशी के समाचार से भी हार्ट अटैक हो जाया करते। मैं एक पत्रिका में पढ़ रहा था, अब सही गलत मुझे मालूम नहीं, कि वो थे, एक रिक्शे वाला था, रिक्शा चलाता था, परिवार का जो पालन है वो रिक्शा चला कर करता था। अच्छा, गरीब लोगों के बच्चे भी कई होते हैं, तो 4-5 इसके बच्चे भी थे। तो इसको रिक्शे वाले को लॉटरी की टिकट खरीदने की आदत लग गई थी। कई बार आदत लग जाती है, मालूम था कि नहीं निकलेगी, फिर भी 1 रुपए में क्या जाता है, खरीद लेता था। एक बार इसकी 25 रुपए की लॉटरी निकल आई। 25 लाख की, 25 लाख की, सॉरी, हाँ, लाख हमको याद भी नहीं रहता है। जब 25 लाख मिलने लग जाएंगे तब याद कर लेंगे, अभी तो सुई बहुत धीमे चल रही है। 25 लाख रुपए की इसकी लॉटरी निकल आई। अब ये तो रिक्शा चला रहा था बाजार में,
तो जो लॉटरी कंपनी के लोग हैं वो 3-4 लोग एक जीप में बैठकर आए, पता करते करते तो एक मोहल्ले में झोपड़ियों का सा था, 4-5-6 झोपड़ी बनी थी। तो वो किसी से पूछा कि भाई वो जो झगड़ू नाम का रिक्शा चालक है वो उसकी झोपड़ी कौन सा, बता दे। वो है जो बच्चे खेल रहे हैं ना, उनकी श्रीमती जी बैठी। जीप वहां जाकर रुकी, पत्नी से कहा ये झगड़ू की ही झोपड़ी है? हाँ जी। आप कौन हैं? बोले मैं उनकी घरवाली हूँ, ये उनके बच्चे हैं। कहाँ गए हैं? बोले रिक्शा चलाने गए हैं। कब आते हैं? बोले शाम को 6-7 बजे के बीच में आ जाते। ठीक है, उनकी 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली आई है, तो उनको कहना कि टिकट लेकर अपनी पुरानी और ऑफिस आ जाए तो उनको चेक हम दे देंगे। जीप तो लौट गई। पत्नी घबरा गई, हे भगवान, जो 25-30 रुपए कमाता है रोज, उसको 25 लाख रुपए की बात सुनेगा, कहीं हार्ट अटैक न हो जाए। मेरे तो बालक अभी छोटे, हे प्रभु क्या करे। तो डरती डरती पड़ोस में एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, वहां गई। वहां पुजारी बैठे थे मंदिर में, हाथ जोड़ प्रणाम किया। गुरुजी, पुजारी जी रक्षा कर। क्या हुआ क्या हुआ? हम तो इसी के लिए बैठे, संकट से मुक्त करो। बोले हम तो संकट मोचन के ही चरणों में बैठे रहते, हम तो संकट दूर ही करेंगे। बताओ क्या बात है? बोले इनकी 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, 20-25 रुपए रोज कमाते हैं, 25 लाख सुनेंगे। हार्ट अटैक हुए तो मेरे तो बालक भी छोटे हैं, हम कैसे जीवित रह पाएंगे? कोई उपाय बताइए। बोले चिंता मत करो, हम यही सब उपाय किया करते। कै बजे आते हैं तुम्हारे पति? बोले 6-7 बजे के बीच में आ जाते। ठीक है, हम आएंगे, हम उनकी मन को तैयार कर देंगे, कोई घबराहट नहीं होगी, जाओ। शाम को वो रिक्शे वाला आ गया, थोड़ी देर में वो पुजारी जी भी आ गए। तो पुजारी ने क्यों भाई झगड़ू, अगर तुम्हारी लॉटरी निकल जाए तो? अरे बोले महाराज, कई गरीबन की निकरो करे, ये तो लॉटरी कंपनी वाले की निकरो करे, हम तो केवल आदत लगी है या वजह से 1 रुपया में खरीद ले टिकट हमारी। बोले मान लो तुम्हारी लॉटरी निकल जाए तो? बोले मान कैसे ले, आज तक नहीं निकली है। बोले अच्छा, हम कोई पूजा पाठ कर दे और तुम्हारी 10,000 की लॉटरी निकलवा दे। तो झगड़ू ने कहा देखो पंडित जी, वैसे तो निकलने वाली है नहीं, अगर तुम्हारे मुख में 32 दांत हैं और तुम्हारी वाणी अगर सत्य हो जाए तो 10,000 में से 2,000 रुपए में आपको दक्षिणा दे दूंगा। अच्छा, मान लो हम और कोई कठोर अनुष्ठान कर दें और 15,000 की तुम्हारी लॉटरी निकल आए तो? बोले 15,000 की लॉटरी निकल आए, 5,000 रुपए आपको। अच्छा, हम कोई और 40 दिन तक अनुष्ठान कर दें और तुम्हारी 30,000 की लॉटरी निकल जाए? और झगड़ू खड़ा हो गया, पंडित जी अगर आपके मुंह में 32 दांत हैं और आपकी वाणी सत्य हो जाए और मेरी 30,000 की लॉटरी निकल जाए तो 15,000 आपको फिर दूंगा मैं आपको। और जैसे पंडित जी को सुना 15,000 देगा, वही पंडित जी का हार्ट अटैक हो गया एकदम। पंडित जी को कौन देता है बेचारों को? पंडित जी कहाँ देते? तो भगवान ने भी यही कहा था। भरत जाकर बहुत धैर्यपूर्वक मेरे भैया को समझाना। इधर नंदी गांव में सरयू स्नान करके कुटिया के बाहर बैठे माला जप रहे, रोते जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हुए दिन अवधि अधारा, रहे हुए दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयेहु अपारा, समुझत मन दुख भयेहु अपारा।
संग